खालिद मशाल मरने की हालत में थे। हमास नेता, जो पहले भी मौत को मात दे चुके थे, अब एक अदृश्य दुश्मन से जूझ रहे थे। एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन जो उनकी रगों में दौड़ रहा था। उन्हें पहले भी खतरा हुआ था, लेकिन इतना घातक, इतना खामोश कभी नहीं हुआ था। उनकी सांसें उखड़ने लगीं। जॉर्डन के एक अस्पताल के कमरे में उनकी जान जा रही थी। अनुभवी मेडिकल स्टाफ भी एक ऐसे जहर से जूझ रहा था जिसे वे देख नहीं सकते थे, एक ऐसी मौत जिसे वे रोक नहीं सकते थे। दुनिया सांसें रोक कर देख रही थी। न्यूज़ रूम अटकलों से भरे हुए थे और दुनिया भर के टीवी चैनलों पर यह खबर चल रही थी। कम ही लोग जानते थे कि मध्य पूर्व का भाग्य अधर में लटका हुआ है। यह क्षेत्र, जो पहले से ही राजनीतिक तनाव का शिकार था, एक नए संकट के कगार पर था। यह कोई साधारण हत्या का प्रयास नहीं था। यह एक गुप्त अभियान था जिसे सावधानीपूर्वक योजना बनाकर अंजाम दिया गया था। फिर भी यह बहुत गलत हो गया था। यह एक बहुत बड़ा दांव था जो गलत हो गया था। एक गलत अनुमान जिससे इस क्षेत्र में आग लग सकती थी। इस असफल प्रयास के परिणाम दूरगामी थे, जिससे कूटनीति के नाजुक धागे टूटने का खतरा था। इस सब के पीछे एक गूढ़ इजरायली एजेंसी मोसाद और एक उभरते हुए फिलिस्तीनी नेता को खामोश करने की उनकी असफल कोशिश थी। अपने गुप्त अभियानों के लिए जानी जाने वाली मोसाद ने स्थिति का गलत आकलन किया था। साल 1997 का था। कुछ साल पहले ही आशा की किरण रहे ओस्लो समझौते, अविश्वास और हिंसा के बोझ तले दबते जा रहे थे। शांति प्रक्रिया, जो कभी संभावित सद्भाव का प्रतीक थी, अब एक कमजोर और टूटता हुआ धागा थी। खालिद मशाल, जो कभी फिलिस्तीनी आंदोलन में एक अनजान व्यक्ति थे, हमास के राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख के रूप में प्रसिद्धि पा चुके थे। उनका उदय उनकी उग्र बयानबाजी और इजरायली कब्जे के खिलाफ अडिग रुख के कारण हुआ था। जॉर्डन के अम्मान में अपने अड्डे से उन्होंने इजरायली कब्जे के खिलाफ प्रतिरोध का नेतृत्व किया, जिससे उन्हें प्रशंसा और दुश्मनी दोनों ही हासिल हुई। उनका प्रभाव सीमाओं से परे तक फैला हुआ था, जिससे वे क्षेत्रीय शक्ति समीकरणों में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गए थे। अपने अनुयायियों के लिए वे विरोध का प्रतीक, वंचितों की आवाज थे। उनके भाषणों ने जनता को प्रेरित किया और उनके कार्यों ने एक आंदोलन को प्रेरित किया। इजराइल के लिए वे एक खतरनाक चरमपंथी थे, एक ऐसा व्यक्ति जो उनके राज्य के अस्तित्व के लिए खतरा था। उनका बढ़ता प्रभाव और अडिग रुख ने उन्हें एक प्रमुख निशाना बना दिया था। मशाल को खत्म करने का फैसला हल्के में नहीं लिया गया था। यह एक अत्यधिक गोपनीय अभियान था, जिसे इजरायली सरकार के सर्वोच्च स्तर पर अधिकृत किया गया था। दांव ऊंचे थे और संभावित नुकसान बहुत ज्यादा था। आतंकवाद के खिलाफ अपने अडिग रुख के लिए जाने जाने वाले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह आदेश दिया था। उनका निर्णय अपने राष्ट्र की रक्षा करने की इच्छा से प्रेरित था, लेकिन यह एक सोचा समझा जोखिम भी था। इस काम को अंजाम देने का काम इजराइल की कुलीन खुफिया एजेंसी मोसाद को सौंपा गया था। उनकी सटीकता और प्रभावशीलता की प्रतिष्ठा दांव पर थी। वे अपनी क्रूरता और कुशलता के लिए जाने जाते थे। उनकी सफलताओं की चर्चा धीमी आवाज में होती थी। उनकी विफलताओं को गोपनीयता के पर्दे में रखा जाता था। हालांकि यह मिशन उनकी सीमाओं का परीक्षण करेगा। हालांकि इस बार उनकी दिग्गज बहादुरी की परीक्षा होने वाली थी। यह अभियान खतरे से भरा था और गलती की गुंजाइश बहुत कम। मध्य पूर्व में हलचल मचा देने वाली एक गुप्त अभियान के लिए मंच तैयार था। एजेंट तैयार थे। उनकी योजना पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन नतीजा क्या होगा यह निश्चित नहीं था। अम्मान के बीचों बीच मोसाद एजेंट्सों की एक टीम घात लगाए बैठी थी। उनका निशाना उन खतरों से बेखबर था जो साए में छिपे हुए थे। शहर आने वाले तूफान से बेखबर अपनी दिनचर्या में लगा हुआ था। दुनिया एक ऐसे जुए के नतीजों को देखने वाली थी जो नियंत्रण से बाहर होने का खतरा पैदा कर रहा था। अंतरराष्ट्रीय समुदाय सांसें रोककर देख रहा था। इस बात से वाकिफ था कि दांव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे हैं। मशाल की जान लेने की कोशिश न केवल जासूसी और अंतरराष्ट्रीय साजिश के काले पक्ष को उजागर करेगी, बल्कि उस नाजुक शांति को भी उजागर करेगी जिसने इस क्षेत्र को बंधक बना रखा था। इसके परिणाम दूर दूर तक महसूस किए जाएंगे, जो इतिहास के पाठ्यक्रम को इस तरह बदल देंगे जिसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता था। जॉर्डन की हलचल भरी राजधानी अम्मान इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष के लिए
एक असंभावित युद्ध का मैदान थी। अपने समृद्ध इतिहास और जीवंत संस्कृति के लिए जाना जाने वाला यह शहर अचानक जासूसी और गुप्त अभियानों के साए में आ गया था। फिर भी यहीं पर जीवन की रोजमर्रा की भागम भाग से भरी एक व्यस्त सड़क पर मोसाद ने हमला करने का फैसला किया। स्थान का चुनाव उतना ही दुस्साहसी था जितना खुद मिशन सामान्य के साथ असाधारण का मिश्रण। उनके निशाने पर खालिद मशाल की दिनचर्या निश्चित थी। उनके हर कदम पर इजरायली एजेंट्सों नजर रखते थे। दिन ब दिन उन्होंने देखा, हर विवरण, हर आदत, हर संभावित कमजोरी को नोट किया। हर सुबह मशाल अपने घर से निकलते और हमास कार्यालय जाते, एक साधारण इमारत जो शहर के शहरी फैलाव के साथ घुल मिल जाती थी। यह एक ऐसी दिनचर्या थी जो तनाव के बीच सामान्य होने का आभास देती थी। उस भयानक दिन 25 सितंबर 1997 को दो मोसाद एजेंट कनाडाई पर्यटकों के वेश में हमास कार्यालय के प्रवेश द्वार के पास धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। उनका शांत स्वभाव उनके अस्तित्व के पीछे की घातक मंशा को छुपा रहा था। वे एक अजीबोगरीब हथियार से लैस थे, एक अत्याधुनिक उपकरण जिसे छड़ी के रूप में प्रच्छन्न किया गया था, जो जहर की घातक खुराक देने में सक्षम था। यह कोई साधारण मिशन नहीं था, यह एक सुनियोजित हत्या थी। योजना सरल, दुस्साहसी और पूरी तरह से निर्दयी थी। इसके लिए सटीकता, समय और मजबूत इरादों की आवश्यकता थी। एजेंट्सों ने हर कदम, हर चाल का पूर्वाभ्यास किया था, ये जानते हुए कि विफलता कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही मशाल उनके पास से गुजरते, एजेंट्सों में से एक ने उन्हें जहर का इंजेक्शन लगा दिया, एक तेजी से असर करने वाला न्यूरोटॉक्सिन जिसे जल्दी से मारने और कम से कम निशान छोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। वह पल आ गया और तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। मशाल अपने विचारों में खोए हुए अपने अंगरक्षकों के साथ इमारत के पास पहुंचे। आसपास मंडरा रहे खतरे से बेखबर वह एक ऐसे व्यक्ति के आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े जो अपनी दिनचर्या में खुद को सुरक्षित महसूस करता हो। एजेंट हरकत में आ गए। उनकी हरकतें तेज, गणनात्मक और सैन्य सटीकता के साथ की गई थी। पलक झपकते ही उनमें से एक ने मशाल की गर्दन में छड़ी रखकर जहर का इंजेक्शन लगा दिया और घातक खुराक दे दी। जहर ने तुरंत अपना काम करना शुरू कर दिया। उनके शरीर के अंदर एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू कर दी। हमला तेज, खामोश और दिखने में सफल रहा। एजेंट्सों ने अपना काम भयावह कुशलता से किया था। गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। एजेंट अपना मिशन पूरा करने के बाद भीड़ भरी सड़क पर गायब हो गए, अराजकता और भ्रम का दृश्य पीछे छोड़ गए। हलचल भरा शहर अपनी लय में चलता रहा, इस बात से बेखबर कि अभी अभी यहाँ एक घातक नाटक हुआ है। मशाल बेखबर लड़खड़ा गए। उनका हाथ सहज रूप से अपनी गर्दन तक पहुंचा। क्या हुआ था, इसका एहसास उन्हें एक भयानक स्पष्टता के साथ हुआ। उनके अंगरक्षक, जो शुरू में प्रतिक्रिया करने में धीमे थे, जल्दी ही स्थिति की गंभीरता को समझ गए। घबराहट फैल गई क्योंकि वे अचानक और अप्रत्याशित हमले का जवाब देने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने अपने नेता को एक प्रतीक्षारत कार में बिठाया और निकटतम अस्पताल की ओर दौड़ पड़े। शहर की सड़कों पर सायरन एक शोकाकुल सिम्फनी की तरह बज रहे थे। उनकी जान बचाने की इस बेताब दौड़ में हर सेकंड मायने रखता था। मशाल की जान बचाने की दौड़ शुरू हो चुकी थी, लेकिन परिस्थितियां उनके खिलाफ थी। न्यूरोटॉक्सिन को जल्दी से काम करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिससे हस्तक्षेप के लिए बहुत कम समय बचा था। शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन पहले से ही उनके रक्त प्रवाह में फैल रहा था। इसके घातक प्रभाव खतरनाक गति से दिखाई दे रहे थे। जहर का असर खत्म करने और मशाल को एक भयानक मौत से बचाने के लिए मेडिकल टीम को समय के खिलाफ काम करना होगा। हमले की खबर जंगल की आग की तरह अम्मान से होते हुए पूरे क्षेत्र और दुनिया में फैल गई। मीडिया अटकलों और विश्लेषणों से गूंज रहा था। हर कोई इस दुस्साहसी अभियान का विवरण जुटाने की कोशिश कर रहा था। जॉर्डन की धरती पर किए गए इस ऑपरेशन की जिद्दी ने हेशमाइट साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। अम्मान की सड़कें भय और आक्रोश के मिश्रित रूप से भर गईं, क्योंकि नागरिक इस तरह के दुस्साहसी कदम के निहितार्थों से जूझ रहे थे। राजा हुसैन, जो अपनी संयमित कूटनीति और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाने जाते हैं, गुस्से से भरे हुए थे। उनके सामान्य शांत आचरण की जगह अपने राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा के लिए एक ज्वलंत दृढ़ संकल्प ने ले ली थी। यह केवल एक फिलिस्तीनी नेता पर हमला नहीं था,
यह जॉर्डन की संप्रभुता पर एक बेशर्म हमला था, अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यह जानते हुए करीब से देख रहा था कि इस घटना के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। आमतौर पर शांत रहने वाला शाही महल गतिविधियों से गुलजार था। कर्मचारी सदस्य जो महल के शांत वातावरण के आदी थे, खुद को अचानक हुई बैठकों और रणनीतिक चर्चाओं के बवंडर के बीच पाते थे। सहयोगी चिंता में डूबे हुए गलियारों से गुजरते थे। स्थिति की गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी और तेजी से और निर्णायक रूप से प्रतिक्रिया करने का दबाव बहुत ज्यादा था। विश्व नेताओं को तुरंत फोन किए गए, जवाब और जवाबदेही की मांग की गई। जॉर्डन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने के प्रयास के रूप में राजनयिक माध्यम संदेशों से भर गए थे। हर एक पिछले वाले की जान जरूरी। पैगंबर मोहम्मद के प्रत्यक्ष वंशज राजा हुसैन कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे। उनके वंश और विरासत ने उन्हें एक अनोखी शक्ति प्रदान की और वह अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए इसका इस्तेमाल करने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने अपने शासनकाल में अनगिनत तूफानों का सामना किया था, लेकिन इस ताज़ा संकट ने उस नाजुक शांति को तोड़ने की धमकी दी थी, जिसे उन्होंने दशकों से श्रमसाध्य रूप से बनाया था। दांव इतने ऊंचे पहले कभी नहीं थे और दुनिया सांसें रोक कर देख रही। अपने सबसे करीबी सलाहकारों को बुलाकर राजा हुसैन ने यह स्पष्ट कर दिया कि आक्रामकता का यह कार्य बिना जवाब के नहीं जाएगा। कमरा तात्कालिकता की भावना से भर गया था क्योंकि वे अपने अगले कदमों पर चर्चा कर रहे थे। प्रत्येक सलाहकार स्थिति की गंभीरता से अवगत था। इजराइल, जो पहले से ही हमले के लिए अंतर्राष्ट्रीय निंदा का सामना कर रहा था, अब एक राजा के क्रोध का सामना कर रहा था। राजनीतिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा था और हमले के परिणाम दूर दूर तक महसूस किए जा रहे थे। हुसैन ने मांग की कि इजराइल जहर का तोड़ दे, राजनयिक संबंध तोड़ने और अपने बीच छिपे मोसाद एजेंट्सों पर जॉर्डन के सुरक्षा बलों की पूरी ताकत का इस्तेमाल करने की धमकी दी। स्थिति गंभीर थी और तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। खालिद मशाल, जिनकी जान अधर में लटकी हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय साजिश के एक उच्च दांव वाले खेल में मोहरा बन गए। जिस अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, वह वैश्विक ध्यान का केंद्र बन गया, क्योंकि दुनिया यह देखने के लिए इंतजार कर रही थी कि क्या वह बचेंगे। दुनिया सांसें रोक कर देख रही थी, क्योंकि संकट सामने आया था। मध्य पूर्व का भाग्य अधर में लटका हुआ। समाचार माध्यम लगातार अपडेट प्रदान कर रहे थे और संयुक्त राष्ट्र ने बढ़ती स्थिति को संबोधित करने के लिए आपातकालीन सत्र आयोजित किए। तनाव साफ महसूस किया जा सकता था और नतीजा अनिश्चित।